नफ़रतें ना खैरों के लिए अच्छी है, नफ़रतें ना अपनों के लिए अच्छी है। एक साहब मेरे घर पे आए, आज से 8-10 साल पहले की बात, बल्कि 15 साल पहले की बात मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे घर पे आए, मैं फजर की नमाज़ पढ़ के जाके घर में लेटा। उन्होंने भी मस्जिद में थे, नमाज़ पढ़े, मैं देखा उनको, मिला करा, सब करा। फिर मेरे घर पे आए, खटका मारे, मैं बाहर निकला। ना ये सुबह सुबह कौन आ गया रे भाई इतनी जल्दी? बाहर निकल गए, वो सफ़ेद दाढ़ी वाले चिचा 65 ईयर्स के। अरे बोला अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? खैरियत? इतनी सुबह कैसे को? बोले नहीं मौलाना, मैं आज उम्रा को जा रहा हूँ, उम्रा को। ओ बोला वेरी गुड, गले मिला कर आएगा। हाथ जोड़ के बोला मेरे आका की बारगाह में कदम बोसी और सलाम अर्ज़ कर दीजिए। बोला मैं मस्जिद नबवी को जा रहा हूँ, हुजूर की ज़ियारत को नहीं जा रहा हूँ। बोला अल्लाह अकबर। मैं बोला मज़ार रसूल पे नहीं, मस्जिद नबवी जाऊँगा, मज़ार पे नहीं जाऊँगा। अरे मैं बोला मियाँ तुम 65 में इतने ख़तरनाक है, इतना डेंजर पीस? ये उम्र में एक पैर खबर में एक पैर ऊपर है तो ये हालत है। जवानी में क्या करेंगे तुम? जिस नबी का कलमा पढ़े, जिस नबी के सदक़े में तुमको इस्लाम मिला, जिस नबी के सदक़े में तुम्हारी नैया चल रही, गाड़ी चल रही, तुम उस नबी के बारे में इतनी बेकार बात, नौज़बिल्ला, इतनी बदतरीन दर्जे की बात कर रहे हो। बोले जी हाँ वो हदीस शरीफ में है, सिर्फ मस्जिद की ज़ियारत करना, किसी ख़बर की ज़ियारत नहीं करना। बोला अल्लाह की लानत हो, तुम हदीस गलत समझे तुम। प्यारे भाइयों, अब बताओ जो नबी से इतनी नफ़रतें करते हो, बताओ वो इस्लाम की तबलीग कैसे करेंगे? इसलिए आप गौर करके देखिए, आज किसी और के पास कोई कलमा नहीं पढ़ रहा है। आज दुनिया में जितने भी लोग कलमा पढ़े हुए हैं वो सब ये औलिया अल्लाह की बारगाहों में बैठ के कलमा पढ़े हैं, खानकाहों में बैठ के कलमा पढ़े हैं, औलिया अल्लाह के दरवाज़ों पर, इनके दरों पर, इनकी चौखटों पर बैठ के कलमा पढ़े। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, वलियों से मोहब्बत, वलियों से प्यार, वलियों से ताल्लुक़, वलियों से अक़ीदत। अब याद रख लीजिएगा, आपको किसी आमिल को आप वली का दर्जा, लटा वाले बाबा देखें, मैं कई लोगों को देखा, मैं फुला साहब का मुरीद हूँ। ओ मैं बोला वेरी गुड, कौन है भाई साहब तुम्हारे? फुला जोगी बाबा। अरे बाप रे बाप, ऐसे नाम आ लेता। क्या करते उन्होंने? हमारे हजरत के हाथ में 8 अंगूठियां हैं, एक एक अंगूठी की एक एक करामत है कहते। अरे मैं बोला वाह, ऐसा कौन सा पीर है भाई जिसकी अंगूठियों में भी करामत आ गई? लटा छोड़ लेना, लंबे लंबे चोटियां, दाढ़ी छोटी, लटा बड़े, ऊपर हरे पीले ऊदे नीले टोपियां पहन लेना, फिर उसके बाद जहाँ बढ़ना फू फा करना। ये अमलियात है, इसका अल्लाह वालों से खुदा की कसम करोड़ों मील दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आप आमिलों की चक्कर में मत फंसो, आप सूफिया की चक्कर में फंसो। आप बुजुर्गों की दुआओं में आओ, औलिया की दुआओं में आओ, वलियों की दुआओं में आओ, वलियों की दुआओं में आओ, इनकी छतो छाया में आओ, इनकी जो है दुआओं में आ जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। अब बस एक बात सुनाकर बात ख़त्म करता हूँ। प्यारे दोस्तों, ज़रा मसले को समझे। वली कहते किसको है? छोटा एक मुख्तसर सा तारुफ, वली कहते किसको है, ताकि आपके जहनों से वली के ताल्लुक़ से एक बेहतरीन इमेज आपके जहन में बन जाए। वली होता कौन है? वली का तारुफ देखिए। हज़रत सैयदुना इमाम आसिम कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। कौन? इमाम आसिम कूफ़ी। अपने बच्चों के नाम रखो आसिम, आसिम नाम रखो बच्चों को। ये वो ज़ात है जिन्होंने तजवीद से कुरान को तजवीद से पढ़ने का फ़न ईजाद किया है। जो आज दुनिया में तजवीद है ना, जिसके मखारिज के ज़रिए से हा का मखरज, आइन का मखरज, गैन का मखरज जो हम पढ़ रहे हैं, ये मखरज को ईजाद करने वाली ज़ात का नाम इमाम आसिम कूफ़ी है, जिन्होंने दुनिया वालों को कुरान पढ़ने का तरीक़ा सिखाया। इनके 2 ख़ास शागिर्द थे, एक का नाम था इमाम शोबा और एक का नाम था इमाम हफ्स। इमाम शोबा की खिरत से अरब वाले कुरान पढ़ते हैं और हम लोग इमाम हफ्स की खिरत से कुरान पढ़ते हैं। हिंदुस्तान वाले, अजम वाले, एशिया वाले हज़रत सैयदुना इमाम हफ्स की खिरत से कुरान पढ़ते हैं। तो इमाम आसिम कूफ़ी के जो पहले शागिर्द इमाम शोबा, इमाम शोबा का वक्त विसाल आया
92 ईयर्स के थे, 92 साल के। जब आपका वक्त विसाल आया, वली कैसा होता तारुफ करा रहा हूं मैं आपको। हजरत इमाम शोबा ने अपने बहन को बुलाकर कहा, बहन मेरा वक्त विसाल करीब आ गया, अब मैं कुछ दिनों में, कुछ लम्हों में, घंटों में दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। मेरी बहन, जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरा एक छोटा सा अमल है, मेरे इस अमल को मेरे इंतकाल के बाद मेरे ऊपर बख्श देना। तो इमाम शोबा की बहन ने पूछा, भाईजान आपका जब अमल है तो आप खुद क्यों नहीं उसका सवाब मांग लेते, क्यों आप अपने ऊपर नहीं बख्श लेते? तो हजरत इमाम शोबा ने कहा, बहन जिस खुदा के लिए मैंने इबादत की है, सजदे किया है, उस खुदा से मुझे सवाब मांगने में शर्म आती है। भाई मैंने सवाब के लिए तो इबादत नहीं की ना, मैंने तो अल्लाह के लिए इबादत की, मगर सवाब इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मुझे खबर का खौफ है। अल्लाह अकबर, खबर की तंगी और सख्ती का खौफ है, इसलिए सवाब के लिए तुमसे कह रहा हूं, तुम बख्श देना। तो बहन ने कहा, अच्छी बात है भाईजान, ज़रूर आपके विसाल के बाद मैं आप पर वो कुरान की तिलावत बख्श दूंगी। भाईजान ज़रा ये तो बताएं, आखिर वो सवाब, वो अमल है क्या जो मुझे बख्शना है? आपने कहा छोटा सा अमल है, क्या है? सुनो है मुसलमानों, वली कैसा होता है। इमाम शोबा ने कहा, बहन मैंने अपनी ज़िंदगी में 18,000 मरतबा कुरान की तिलावत की है। ज़रा ज़ोर से, कितने हज़ार मरतबा? ज़ोर से बोलो। हम लोग 18 मरतबा नहीं पढ़े अब तक, हमारी भी ज़िंदगियाँ वही 6, हम भी 70 साल, 80 साल, 90 साल के होके जा रहे हैं दुनिया से, मगर जब जा रहे हैं तो 40 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब हमारे नामे आमाल में नहीं है, 100 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन वो भी 92 साल ज़िंदगी गुजार के गए, मगर उनके नामे आमाल में 18,000 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब है। अल्लाहु अकबर, ये होता है वली, ये है वली का तारुफ। हजरत सैयदुना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार जुनैद बगदादी इतने बड़े इमाम कि आपको गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमामुल औलिया माना। गौसे पाक अपनी महफिलों में बैठकर सरकार जुनैद बगदादी का हवाला देकर दर्स दिया करते थे। सरकार गरीब नवाज अपनी महफिलों में बैठकर हजरत जुनैद बगदादी का हवाला दिया करते थे। सय्यदुत ताइफा सिराजुल औलिया सरकार जुनैद बगदादी रोजाना 400 रकत नमाज नफिल पढ़ते थे। वली कैसा होता है बता रहा हूं मैं आपको। ये फर्ज, सुन्नत, वाजिबात और नवाफिल जो 5 वक्त नमाजों में है, उसके अलावा 400 रकत नमाज रोजाना नफिल अदा करते थे। और कहां बैठ के अदा करते थे? अपने कारोबार की जगह पे। आपका गिलास का कारोबार था, आईना साज, आईना बेचा करते थे। अपनी दुकान में ऐसे सामने की हिस्से में आईना लगाए, पीछे के हिस्से में इतनी जगह रख लेते जिसमें नमाज पढ़ सकते थे। नमाज पढ़ते कितनी? रोजाना 400 रकत। और सुनो, सिर्फ 400 रकत पढ़ते ये बात नहीं, और आगे सुनो, हजरत जुनैद बगदादी वो 400 रकत ऐसा पढ़ते थे, अगर किसी रकत में दुनिया का ख्याल आ जाए तो वो रकत को वो 400 रकत में काउंट नहीं करते थे। राई बराबर का दुनिया का ख्याल आ जाए, आप नमाज पढ़ रहे हैं, कोई आके कह दे जुनैद, ख्याल आया, कोई पुकार रहा है, वो रकत को फिर वो 400 में काउंट नहीं करते थे। बेख्याल होकर 400 रकत अदा करते थे, बेफिक्र होकर दुनिया से, रोजाना 400 रकत। अब और आगे सुनिए, वली का तारुफ देखिए आप, वली कहते किसको है? 400 रकत पढ़ते 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 पूरी जवानी ख़त्म हो गई, पूरा बुढ़ापा बिल्कुल इख्तिताम को आ गया। अब बिल्कुल वक्त विसाल करीब है, इतने नहीफ, इतने कमज़ोर हो गए कि अब जो है आप बग़ैर किसी सहारे के ज़मीन से उठ नहीं सक रहे, इतने कमज़ोर हो गए। उतनी कमज़ोरी की हालत में भी रोज़ाना 400 रकत पढ़ रहे। तो आपके मुरीदों, मोतक़िदों, आपके खिदमत गुजारों ने कहा, हुजूर आप इतनी इबादत कर रहे हैं, 400 रकत सरकार, इसको कम कर लीजिए सरकार, इसको 200 रकत कर लो, 100 रकत कर लो सरकार, इसमें कम करो।
तो जुनैद बगदादी अर्ज करने लगे, फरमाने लगे कि लोगों, जिस नमाज़ों की बरकत से अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा मुकाम खुर्ब अता किया, मैं वो नमाज़ों में कमी कैसे कर सकता हूँ। यह है वली का तारुफ। हजरत सैयदुना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वली का तारुफ क्या है सुनो। हजरत इमाम आज़म रास्ते से गुजर रहे हैं, आप रोज़ाना कुछ कुरान का हिस्सा तिलावत करते थे, कुछ हिस्सा। तो लोग आपस में गुफ्तगू करते करते कहने लगे, ये वो नौमान बिन साबित है अबू हनीफा जो रोज़ाना 10 पारों की तिलावत करता है। तो हज़रत इमाम आज़म ने उस दिन अहद कर लिया, आज से मैं रोज़ाना 10 पारे तिलावत करूँगा। डेली 10 पारे पढ़ रहे इमाम आज़म अबू हनीफा, डेली 10 पारे कुरान, डेली 10 पारे कुरान। फिर उसके बाद किसी ने कहा थोड़े दिन बाद, ये वो शख्स है जो रोज़ाना मुकम्मल कुरान की तिलावत करते हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा ने उस दिन डिसाइड कर लिया कि मैं आज से रोज़ाना मुकम्मल कुरान पढ़ूंगा, ताकि लोग मेरे ताल्लुक़ से जो हुस्न ज़न रखते हैं वो पूरा मुकम्मल मैं उस पर उतर सकूँ। आप रोज़ाना मुकम्मल कुरान की तिलावत करने लगे, हत्ता के वक्त विसाल आया, जब आपका जनाजा उठाने लगे तो दुनिया वालों ने कहा, ये वो शख्स दुनिया से जा रहा है जिसने अपनी ज़िंदगी में 40,000 मरतबा कुरान की तिलावत की है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। 40,000 मरतबा कुरान की तिलावत की है वो इमाम आज़म अबू हनीफा। ये है औलिया अल्लाह का तारुफ, ये है औलिया अल्लाह की शान। मेरे